ओके, सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है अजय परमार और नए नए स्टूडेंट्स का भी स्वागत है इस चैनल पर। तकरीबन हमारे डेटा एनालिटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, एक्सेल, वीबीए, पावर बीआई, डैक्स, पावर क्वेरी, एम कोड, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, ये सब इस चैनल पर फ्री में वीडियोस अवेलेबल होंगे। 1000+ वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि अभी अभी मेरा एक बीआई का बैच स्टार्ट हुआ है और उसमें ट्रेनिंग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा ट्रेनिंग लेते हुए, और उसी क्वेश्चन का आज मैं आंसर देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इतना अच्छा है तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो पावर बीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें हम पावर क्वेरी का भी जो है वो हेल्प लेंगे। उससे पहले फटाफट से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे ऑनलाइन सेशंस में जो कि मैं पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो एक नया बैच मेरा अभी बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। एक्सेल वीबीए सैटरडे संडे 12 से 2 बजे, पावर बीआई विद डैक्स सैटरडे संडे 2:30 से 4:30। ठीक है, तो ये बैचेस आप देख सकते हैं, इनका टाइम अगर आपको सूट करता है, 1.5 से 2 महीने का हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी दिए जाएंगे। जो वीबीए ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको 2 कोर्सेज फ्री मिलेंगे मेरी वेबसाइट पे, उनका एक्सेस लाइफ टाइम के लिए, वीबीए एमआईएस प्रोजेक्ट एंड वीबीए असाइनमेंट सोल्यूशन। और बीआई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पावर क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पावर क्वेरी के हम थोड़ा सा बेसिक ही लाइव सेशंस में करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कोर्स आपको मेरी तरफ से फ्री में इसमें मिलेगा। ठीक है, टाइमिंग नोट कर लीजिए, सैटरडे संडे ये वीकेंड बैच चल रहा है, बैक टू बैक दो ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं। अगर आपको दोनों ही ज्वाइन करना है, कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है, तो इसमें आपको फीस जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिल जाएगी। आप 9810375599 पे बात कर सकते हैं, ये मेरा एक्चुअली नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे सपोज ये हमारा एक आप देख सकते हैं, इसमें हमने एज ग्रुप का एक फील्ड यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, जिसमें ये डेटा आ रहा है 3 to 5 ईयर्स में, बेसिकली सेल दिखा रहा है, ये किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। आपको डेटा नहीं समझना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज हम इसमें ये एक्सिस का जो ये वेरिएशन है, ये जो एक्सिस का ये जो एक हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका सीक्वेंस बना है, अगर हम उसमें कुछ वेरिएशन करना चाहें, उसको चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं कहूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 to 7 ईयर्स देखना चाहता हूँ, फिर 3 to 5 ईयर्स देखना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस, तो कैसे होगा? क्योंकि जब ये अगर आप ये विजुअल देखेंगे तो इसमें जैसे एज ग्रुप डला है, तो अगर मैं इसमें एज ग्रुप डालता हूँ तो एज ग्रुप अपने हिसाब से पावर बीआई इस पे अलाइन कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये हमारा कॉलम चार्ट है, स्टैक्ड कॉलम, इसमें हमने कुछ फीचर एक्टिवेट किया हुआ है। उस फीचर पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप देखें, ये एक्चुअल में आपको सिर्फ नंबर्स नहीं दिखा रहा है कि किस कैटेगरी के कितने नंबर्स, कितने आइटम्स हमने सेल किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये 3 से 5 साल बच्चे के लिए हैं, और ये अगर आप नीचे जाएँगे तो ये इस हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, एनिमल्स हो गया, ये क्लोथ्स हो गया, ये आपका टॉयस हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, जो अलग कैटेगरी है, तो उसमें नंबर्स और पिछले नंबर्स के वेरिएशन में वो एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, जिसमें वो आपको बता रहा है कि 3 to 5 ईयर्स से अगर हम 2 to 3 ईयर्स में जाएंगे, तो जिस भी पर्टिकुलर जगह मैं यहाँ पे हावर कर रहा हूँ उसका वो मुझे टोटल सेल दिखा रहा है। 487 सेल है 3 to 5 ईयर्स का, 1058 है 2 to 3 ईयर्स का। तो वेरिएशन कितना हुआ? 117%, 117%। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। और ये जैसे जैसे आप इन पे ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये अलग से एक एरिया बना हुआ है। ठीक है, इस पर आप हावर करेंगे तो आपको सबकी सेल पता लगेगी। उसी तरीके से फिर इस कैटेगरी का इस कैटेगरी से आपका वो रेशो बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है, डिप हुआ या अप हुआ। तो स्टूडेंट हमारे जो थे उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में ही पता करना हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि 3 to 5 ईयर्स का रिलेशनशिप जो है, जो वेरिएंस है, वो एक्चुअल में 6 to 7 के साथ हो, तो 6 to 7 को आप क्या इसके साथ शो कर सकते हैं? और फिर आगे मतलब एक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो कैसे करेंगे? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें कौन सी कैटेगरी चाहिए। अब आप कोई भी कैटेगरी जो है वो लिखिए। जैसे मैं कहता हूँ सबसे पहले 2 to 3 ईयर्स होगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स से 3 to 5 ईयर्स होगा। तो इस तरह से लेट्स से हमें इनको देखना है सीक्वेंस में। याद रखिएगा, हम इनकी सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, वो भी हो सकती है, वो तो ईजी है। हम ये कह रहे हैं कि कस्टमाइजेशन हम करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पर्टिकुलर एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप इस
ट्रांसफॉर्म में जाइए, पावर क्वेरी में जाइए। पावर क्वेरी में जाने के बाद हम लोग ये मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको अपने नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं ताकि मुझे याद रहे। तो पावर क्वेरी में चलते हैं, तो पावर क्वेरी में चलिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए पावर क्वेरी में, वहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका डेटा है, ये जो डेटा है, ऐड कॉलम में जाइए और यहाँ पर आप कंडीशनल कॉलम लगाइए। ठीक है, पावर क्वेरी के थ्रू इफ़ कंडीशन लगाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड क्लॉज कर लेता हूँ, एक नंबर हम असाइन करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों, उसका क्या फ़ायदा होगा। न्यू कॉलम नेम कस्टम ही रख रहा हूँ फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको समझाना है। सबसे पहले जो भी हमारा एज ग्रुप है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये सब फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाँचवें के लिए मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे एज ग्रुप्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा एज ग्रुप है, लेट्स चेक, वो है 2 to 3 ईयर्स एंड 3 to 5। ठीक है, तो टाइप कर देते हैं 2 to 3 ईयर्स। तो इसमें आप स्पेस वगैरह तो वो तो सभी को पता है, उसका तो ध्यान रखना ही है, लेकिन कैपिटल स्मॉल का भी आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये एज ग्रुप 2 to 3 है तो मैं इसको नंबर दूंगा 1, और अगर ये हमारा 3 to 5 है तो हम नंबर दे देंगे 2। मैं बताता हूँ आपको क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और फिर हो गया आपका 6 से 7। ठीक है, तो ऐसे आप इफ कंडीशंस बना सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को आपको अपने हिसाब से अगर बनाना है। ठीक है, पाँचवा, अगर सपोज पाँचवा हमारा जो 0 to 6 मंथ्स है, अगर वो है तो फिर सीधा एल्स में जाए और एल्स में 5 प्रिंट कर दे। ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर हमारे प्रिंट हो गए। इनका डेटा टाइप जो है, यहाँ क्लिक कीजिए, इसको होल नंबर कर दीजिए, ये ज़रूरी है क्योंकि नंबर्स हैं तो हम इनको नंबर रखेंगे, क्योंकि नंबर की हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि नंबर का बेनिफिट क्या होगा। इसको नंबर में ही रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा आपका। क्लोज एंड अप्लाई कीजिए। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है, अपने पावर बीआई डेटा में आइए। अब देखिए, आप अपने डेटा पे आइए और आपको करना क्या है कि अपना एज ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर कॉलम टूल्स में जाइए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगी सॉर्ट बाय कॉलम। आपको यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है कस्टम हेडर के अकॉर्डिंग, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, और किसी हेडर के अकॉर्डिंग नहीं। सॉर्टिंग की तो कस्टम की सॉर्टिंग हमें चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने कस्टम का डेटा टाइप नंबर किया था, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट कर दिया ना तो सॉर्टिंग नहीं होगा। तो जब आप इसकी सॉर्टिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली पावर बीआई क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को अब जब भी आपके विजुअल में शो करेगा, जब भी आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसी भी विजुअल में, ग्राफ में, वो इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा कि आपने बोला हुआ है सॉर्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ वापस आएंगे तो अब आप देखिए, ये देखिए डेटा आपका चेंज हो गया। अगर बाई चांस रिफ्रेश होने से ये नहीं होता है तो एक काम कीजिएगा, अपनी एक्सेस को यहाँ से रिमूव करके दोबारा एक बार एक्सेस डालेगा, ये आपके चेंजेस यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सो 2 to 3 ईयर्स। अब आप अगर आप देखें यहाँ पे जो हमने ये ग्राफ का फीचर यूज़ किया है कि जिसमें वो हमें ये बता रहा है कि इस 2 to 3 ईयर कैटेगरी से आगे जाते हुए 3 to 5 में कंपैरिजन वो दिखा रहा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का। जैसे इसमें एक्सेसरी है और फिर आप ऊपर जाएंगे तो इसमें देखिए, इसमें एनिमल्स के बारे में है, इसमें क्लोथ्स के बारे में, तो वो कंपैरिजन आपका इससे और इससे ही होगा, क्योंकि आपने एक्सेस को ही पूरा घुमा दिया, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो है कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। ये डिसाइड करें कि किस तरह से आपको एक्सेस रखनी है, तो उनका सीक्वेंस ही आप इस तरह से डिसाइड करें कि जो पहले आएगा उसका नंबर 1, जो उसके बाद उसका नंबर 2, और फिर 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो ये था आज के लिए एक शानदार आपके लिए बीआई का टिप ट्रेनिंग, अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें आप फुल ऑन बेसिक टू एडवांस करते हैं। बीआई के बहुत अमेजिंग डैशबोर्ड्स भी आपसे शेयर करूंगा, उनके सीक्रेट्स किस तरह से बनाना है, और पूरा थॉरो एक हमारा ट्रेनिंग चलता है, और सेम बिल्कुल बीबीए के लिए रहता है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, मैं थैंक यू।